आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का सामान्य परिचय का भाग 1। फर्स्ट भाग है। फर्स्ट भाग में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? इसका आंसर चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? 1946 ईस्वी में। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 ईस्वी में हुई। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? उसको बोलते हैं सीपीयू। वह हार्डवेयर डिवाइस सीपीयू है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है सीपीयू। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप कहलाता है, उसको हम चिप बोलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा को भंडार में एक साथ इकट्ठा करके रख सकता है उसको हम चिप बोलते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? इसको हम बिट 1024 बाइट बराबर है, इसको 1 KB बोलते हैं। बिट में नापते हैं जो कि 1024 बाइट के बराबर 1 KB होता है। कंप्यूटर की शब्द की लंबाई जो नापते हैं वो हम केबी में मापते हैं। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर कहलाता है। किसी प्रोग्राम में अगर बग होता है उसको हम एरर बोलते हैं। ये केबी एरर कहलाता है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, उसको हम होम पेज बोलते हैं। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है, उसको होम पेज बोलते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? उसके आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार सन माइक्रो सिस्टम है। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फॉरट्रैन। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फॉरट्रैन। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? इसको विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा फॉरट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान के क्षेत्र में। कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक कार्य के लिए। कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल का। कोबोल कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रैन। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन है। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? कोबोल। कोबोल भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? इसको हम बेसिक। फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए बेसिक भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रैन। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रैन। बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। बेसिक भाषा का प्रयोग प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने में हेतु किया जाता है। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगम से। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षित करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगम। आगे है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर वह होता है जो कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। एक बाइट बनता है 8 बिट से। एक बाइट 8 बिट से बनता है। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है ENIAC। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर ENIAC है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है सिद्धार्थ। सबसे पहले भारत में जो कंप्यूटर बनाया गया था वो सिद्धार्थ है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? रे टॉमलिंसन को। ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है।
भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में है। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था नई दिल्ली में लगाई गई। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर्स-ली। WWW के आविष्कारक तथा संस्थापक टिम बर्नर्स-ली हैं। याहू, गूगल और MSN एक इंटरनेट साइट्स। याहू, गूगल और MSN एक इंटरनेट साइट्स हैं। कंप्यूटर शब्द में CD शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए किया जाता है। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? वाल्व। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में वाल्व था। अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? CDEC ने किया था। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDEC संस्था ने किया था। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है। माइकल एंजेलो वायरस है, एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है मशीनी भाषा। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है मशीनी भाषा। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। अनुपम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट तो मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता 8 द्विआधारी अंकों का। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट है बिट प्रति सेकंड। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक यूनिट बिट गति सेकंड है। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसको प्रोग्राम कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? उसको प्रोग्राम कहते हैं। लेजर प्रिंटर में कौन सा लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेजर। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रकार का प्रयुक्त होता है। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? उसका आंसर है फोर्ट्रॉन। पहली कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन विकसित की गई थी।